पाकिस्तान हार गई, पाकिस्तान ने चेंजेस की, कुछ चेंजेस हम लोगों की मर्जी की थी, कुछ चेंजेस वही नहीं की जो हमारी मर्जी की, यारी कौम की मर्जी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ भी थी। व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग इन टुडेज मैच? बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन ब्रुक की तारीफ़ करनी पड़ेगी जिसने अपनी उनकी बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही है, लेकिन सिंगल हैंडेडली वो लेके गया है अपने आप को। किस तरह से गेम को चेंज करते हैं, ये कल भी सीखने को मिला था जब हेटमायर को वो नंबर 3 लेके आए थे, 5-6 नंबर पे बैटिंग कर रहा था वेस्ट इंडीज़ के लिए। आज भी अगर देखते हैं ब्रुक को नंबर 3 लेके आए कि बॉल बल्ले पे लगे और मुश्किल वक़्त में वो लेके चल सके, और पाकिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी अच्छा है। बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि बॉलर मैच जिताता है, बॉलर मैच जिता सकता है, लेकिन आज हमने देखा एक बॉलर ने 4 विकेट लिए, लेकिन एक बैट्समैन ने मैच जिता दिया। एक बैट्स तो इसका मतलब है कि हमने जिस पिच पे बैटिंग की रन कम थे हमारे। 30-25 रन लेकिन जो ब्रुक जिस तरह चल रहा था शायद वो आखिर में इस तरह आउट भी नहीं होता, Yeah. वो चेज़ कर जाता। तो बहुत सारे काम हम लोग तो बोल ही जा रहे हैं करने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन आज तो सिर्फ यही है कि अपनी क्रिटिसाइज़ कर के भी हम थक गए। लेकिन आज इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है जिस तरह से बहुत बहुत जल्दी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए और इतना बुरा खेल गए। बुरा खेल के बुरा बिल्कुल बुरा खेल। खेले। आमिर भाई, फील्डिंग देखें उनकी बहुत खराब थी। फील्डिंग बहुत खराब थी। आमिर भाई, मैच इंग्लैंड से जब हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत सकता है, विनेबल मैच था ये। मगर हम बीच कई ओवर्स में, बैटिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए, बॉलिंग में भी कहीं बीच ओवर्स में मैच खो गए। ये बताइए, टॉस जीत कर तो ठीक किया था, नहीं ठीक था। फिर ठीक था। बैटिंग में कहाँ गुम हो गए हम? बैटिंग में कहाँ गुम हो गए, बीच में। बीच में भी नहीं, ऊपर से पहले से ही। हाँ। आइम अयूब 67 गेम्स हो गए उसके, हाँ, और मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है, और अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली नहीं। जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की तो सीरीज के भाई अलावा कोई सीरीज अकेला याद नहीं आ रही बंदा मुझे। लगा वनडे हुआ है, थी, वनडे आईसीसी थी का वो। पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, हाँ। वो पूरा लेके चल रहा है, आपकी अकेला टीम को खेल रहा है वो 160 170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। ना। सच्ची बता रहा हूँ मैं सही बात। आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की, जीत गया। कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ ये ऑफ वाली को ये जबरदस्ती उल्टा इधर है। मारने जाता है। तो पहले तो मेरा सवाल है, हालांकि मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां, कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। तो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है, और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है, तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं? क्यों नहीं बैठ? पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपने बोला टर्निंग पॉइंट था जहां पे बाबर और फरहान खेल रहे थे, वहां पे बाबर ने मोमेंटम स्लो कर दिया सारा। 45 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है। बहुत ज़्यादा। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, जब आपने टारगेट लगाना है, तो आप ये मोमेंटम नहीं स्लो कर सकते अच्छी विकेट पे। ठीक है। और उनके कोई मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं थे, नहीं, कुछ नहीं था, सीधे सीधी सीधी बॉलिंग आ रही थी। वो हुआ कि आपने क्या किया, 160 165, राइट। हाँ। फिर मैंने फिर भी आपको कहा था कि जब आप कंप्लीट बॉलिंग साइड के नहीं खेलते बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो आपके वीक लिंक को एक्सपोज करते हैं, और उन्होंने किया है। वो उस्मान को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के खेल रहे थे, आप देखें नवाज आए, शादाब आए, उन्होंने फेंटा लगाया है, और इवन दो कि वो 165 चेज कर रहे थे, 3 आउट थे। आप हैरी ब्रूक का इंटेंट देखें जाके, वो कैसे खेल रहा था। उसने 7-8 की एवरेज को 10 पे नहीं जाने दिया। नहीं, नहीं। यही प्लान होता है कि जब इसी तरह आप आ जाए कि आप पहली बैटिंग भी करें तो आपके टारगेट जो है ना 170, आपको पता है कि इनकी बैटिंग 10 नंबर तक है, भाई नो मैटर व्हाट आपको वो टारगेट अचीव करना है। ये तो हम बात कर रहे थे, 15 रन इंग्लैंड ने हमें दे दिए फील्डिंग में, बहुत गंदी फील्डिंग की है उन्होंने। बैथल बहुत अच्छा फील्डर है, उसने कोई 2 चौके छोड़े हैं। तो बहुत सारे एक तो आप कह सकते हैं गलतियां भी थी। एक अच्छा था कि शहीन ने आज बेटर बॉलिंग की है, हाँ। हालांकि वो बड़े प्रेशर से आया कि परफॉर्मेंस तेज भी नहीं थी, थी, तेज। सिलेक्शन उसकी जस्टिफाई नहीं कर रही थी, लेकिन उसने किया, उसने 4 आउट किए। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि एक और टर्निंग पॉइंट था कि आपने उस्मान तारिक से पहला ओवर कराया, उसने विकेट ली, उसके बाद 2-3 ओवर वो गायब ही हो गया। हाँ, क्यों? अच्छी करार था इसलिए हटा दिया। वहां पे आपको हैरी ब्रूक की विकेट चाहिए सही थी, बात। आपने 3 ओवर गायब कर दिया, उसको सारा मोमेंटम दे दिया। 8वां ओवर किया, उस्मान तारिक ने विकेट लिए, 5 रन दिए। उसके बाद शादाब ने 9 रन दिए, फिर साइम अयूब आ गया, हाँ। उसने 10 दिए। फिर उसके बाद शादाब आ गया, 17 रन 17 दिए। रन दे दिए। 36 रन ये बने जो बात कर रहे हैं ना, वहीं तो प्रेशर डालना था, Yes. वहीं जो आपको आउट करना था। ये आउट
ऐसे मैचेस में आपको आधा तितर आधा बटन नहीं नहीं चलता। बहुत सही कह रहे हैं। आपको प्रॉपर बॉलर चाहिए होता है और वहाँ पे शायद लेग करके हम लोग 36 रन बहुत थे और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो गया था इंग्लैंड के हक में। अहमद भाई, वो वक्त आ चुका है कि मैं अब आपको छेड़ दूं। सवाल आपसे ये उठाऊंगा कि आज भी ऐसा लगा, शक हुआ कि जैसी विकेट गिरी शादाब को वापस लगा दिया गया कि भैया प्रेशर है, शायद एक और विकेट ले ले, फिर वही छुपाने वुपाने का गेम हो रहा था, या जेन्युइन बंदे थे शादाब उस वक्त? नहीं, उस टाइम वही बनते थे, लेकिन ताबिश भाई आप ये देखें कि शादाब के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस के अंदर, प्रेशर गेम्स के अंदर वहाँ पे पाकिस्तान को वो करके दे जो पाकिस्तान उससे चाह रहा है। हाँ। इंडिया के खिलाफ भी हमने देख बहुत लिया, कटे भाई। सितारा हो गए, उसके बाद कहीं दूर कप्तान उनको भेज देते, पूरे मैच में वो नजर ही नहीं आते। हाँ सही। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो जब जहाँ पे प्रेशर डेवलप करना था उस्मान तारिक के साथ, विकेट्स चाहिए थी, डॉट बॉल्स चाहिए थी, वहां पे ब्रुक्स से उसने निकल के, क्योंकि थ्रेट ही नहीं पोजेस करते, इतना इतना टर्न हो रहा था बीच से बॉल, फिर उनको एक छिक्का पड़ता है तो दूसरा वो अभी भी इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं, अपने पैरों में मार लेते हैं, दूसरा खुद खा लेते हैं, फिर उसके बाद बाहर भाग जाते हैं, मतलब बाहर बॉलिंग करने। ताबिश भाई हमें कोई मसला, शादाब अच्छा लड़का है, लेकिन हमें मसला पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के अंदर वो फिट नहीं हो रहे, उनको जबरदस्ती लेके आया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनकी सिलेक्शन की जा रही है, उनको जबरदस्ती बैटिंग कराई जा रही है, उनसे जबरदस्ती परफॉर्मेंस करने की जो है ना कोशिश। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का मैच भी, अगर इफ आई हैव टू ब्लेम ओनली 1 or 2 पर्सन, उसमें से एक बंदा जो है ना शादाब होंगे। और आज के मैच के अंदर भी कि जिस टाइम पे आपको विकेट्स चाहिए थी अपने मेन बॉलर से, प्रेशर डेवलप करना था, आपने उसको फिर सारी बातें इसने कर दी हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं कि यार चौथे नंबर पे वो भाई नहीं बन रहे, आप क्यों पाकिस्तान से ऊपर जो है ना एक ये शख्सियात को ले गए हैं भाई, किस लिए ले गए हैं? पाकिस्तान ऊपर है चौथे नंबर पे, जहाँ पे वहां पे हैरी ब्रुक भी तो खेला है, उसने मोमेंटम टूटने दिया है, 3 आउट हुए हुए थे, ऊपर से 3 प्लेयर होता है, उसका भी नंबर चेंज हुआ है, आज 3 पे हाँ, आया, आया, मैच पे खेल रहा ज्यादा था। खेल गए वो तो। आपने देखी है उसकी शॉट्स वो किस तरह, सीनियर प्लेयर्स ये होते हैं। बाबर के माशाल्लाह 100 से ऊपर मैच हो गए हैं यार, कोई बच्चा थोड़ी है वो। विल जैक्स ओपनर है, 5 पे आके कैसी बारी की है उसने। तो उसके बाद Skills का भी 24 difference बॉलों पे 25 स्कोर, क्या डीमंस थे पिच के अंदर? क्या थे? कोई मिस्ट्री स्पिनर्स थे? कुछ भी नहीं थे। मसला ये है कि बाबर आजम का ना ही वो नंबर है, ना ही बाबर आजम की कोई फॉर्म है, ना ही बाबर आजम ने पिछले कोई 3 साल से परफॉर्मेंसेस की हैं, इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस की हैं। हमने कहा था कि इनकी जगह आप नाफे को खिला लें, नहीं। फिर अबरार, आप किस तरह अपने मैच विनर को ताबिश भाई बाहर बिठा सकते हैं? अगर यहाँ पे एक अबरार अकेला होता, आपका ये जो रिजल्ट है डिफरेंस, आपने 145 वाली क्रिकेट खेली है आज भी, ठीक, लेकिन वो 15 रन मिसफील्ड के दे दिए ना उन्होंने, बात जिसकी सही वजह से आप 165 आउट तक पहुंच अहमद भाई गए। एक बात बताइए हाँ, कि पूछिए। आज बाबर आजम ने स्लो खेला थोड़ा, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन बाबर आजम जब आउट हो गए तो टीम भी कोलैप्स कर गई। क्या यही वजह थी कि थोड़ा एहतियात नहीं, करके- collapse क्या नहीं होता की। है, नहीं मैं बताता हूँ। 29 बॉलों पे 46 रन की पार्टनरशिप हुई है फखर और फरहान की। मैं